हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग ऋषि पंचमी की सरल पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ऋषि पंचमी पूजन के लिए आप सप्त ऋषि की फ़ोटो ले सकते हैं, मूर्ति ले सकते हैं। आप सुपारी से पूजन कर सकते हैं या मिट्टी से भी निर्माण कर सकते हैं। मिट्टी आप अपने घर के साफ़ सुथरी जगह की किसी गमले की ले सकते हैं। उसे शुद्ध करने के लिए उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर से डाल लें और बहुत ज़्यादा शिल्पकारी की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से पिंड रूप में बना सकते हैं, गोला आकार में बना सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पिंड रूप में 7 जो है ऋषि बनाए हैं और एक बनाई जाती हैं अरुंधति माता। तो आप गोल या लंबा उन्हें अलग से आकार दे सकते हैं। तो देखिए ये अरुंधति माता बनाई है मैंने और ये बनाए हैं सप्तऋषि। तो इस तरह से आप बना लें। बस ध्यान रखिएगा जो मिट्टी आप लें वो साफ़ सुथरी जगह की हो और थोड़ा सा गंगा जल उसमें हम डाल लेंगे। उसके बाद पूजन आप चाहें तो डायरेक्ट ज़मीन पे कर सकते हैं, कोई पट्टा ले सकते हैं या इस तरह से टाइल वगैरह कुछ ले सकते हैं, या आप अपने घर की जो थाली होती है ना साफ़ सुथरी उसमें भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए हल्की सी हल्दी डाल के गंगा जल डाल के सबसे पहले आप थोड़ा लीप सकते हैं या मिट्टी से या गोमूत्र से आप लीप सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे इस तरह से। और भगवान गणपति का पूजन भी साथ में ही किया जाता है। तो आप गणपति भगवान की कोई मूर्ति ले लें, फ़ोटो ले लें या सुपारी से गणपति भगवान भी आप बना सकते हैं, या मिट्टी पे कलावा लपेट के भी आप गणपति जी का निर्माण कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत रख के मैंने सर्वप्रथम गणपति भगवान को विराजमान कर दिया है। उसके बाद फूलों का आसन देते हुए हम हमारे सप्तऋषि को इस तरह से विराजमान कर लेंगे, माता अरुंधति को बिठा लेंगे। गंगा जल डाल के आप सबसे पहले भाव स्वरूप स्नान करवा लें। इस तरह जल का छींटा दे दें और आप मनी मन में स्नान करा लें। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम गणपति भगवान को रोली से चंदन से तिलक कर देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। उसके बाद सप्तऋषि को हम चंदन से तिलक कर लेंगे, उन्हें भी अक्षत चढ़ा देंगे। माता अरुंधति को आप लाल रंग की कोई चुन्नी उड़ा सकते हैं या कोई कपड़ा उड़ा दें, नहीं तो आप वस्त्रूपी कलावार्पण भी कर सकते हैं। सभी को हम वस्त्रूपी कलावार्पण कर देंगे, भगवान गणपति को, सप्तऋषियों को। और अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप सभी को सप्तऋषियों को जनेऊ भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा ही चढ़ा दें। तो इस तरह से सभी को हम कलावा चढ़ा देंगे, अच्छे से उनका पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम हमारा दिया दीपक जोड़ लेंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दिया जोड़ सकते हैं। अपने दिए का भी आप अच्छे से पूजन कर लें, तिलक कर लें। उसके बाद हम फूल अर्पण कर देंगे। भगवान गणपति को हो सके तो गुड़हल का या गुलाब का फूल अर्पण करें, नहीं तो जो आपके पास हो आप वो अर्पण कर सकते हैं। सप्तऋषि को भी हम इस तरह से फूल अर्पण करेंगे। माता अरुंधति को हो सके तो आप लाल रंग का या गुलाब का फूल अर्पण कर दें, नहीं तो जैसा आपके पास है आप वो अर्पण करके पूजन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी वाले दिन व्रत किया जाता है और इस व्रत में दूध, दही या किसी भी प्रकार का कोई अनाज नहीं खाया जाता। सूखे मेवे या फल आप इसमें खा सकते हैं। यहाँ मैंने पंचमेवा ले लिए हैं, तो सप्तऋषि को, माता रानी को, गणपति को, सभी को हम भोग लगा देंगे पंचमेवा का। कुछ फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग प्रसाद लगा देंगे और ये प्रसाद फिर बाद में जो व्रती हैं वो भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने भोग लगा दिया है। जल का भोग ज़रूर से लगाएं। सभी को इस तरह से हम जल अर्पण कर देंगे। उसके बाद कुछ भी अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दक्षिणा ज़रूर से निकालें। तो यहाँ हम दक्षिणा अर्पण कर देंगे। अगर आप व्रत नहीं भी करना चाहते तो केवल आप पूजन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पर बैठकर कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे। साथ ही में आप या तो फूल ले लें या फिर आप कुछ दाने ले सकते हैं कथा सुनने के लिए। और अपने सीधे हाथ में हम दाने या फूल लेंगे और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। कथा सुनने के बाद ये दाने फूल हम भगवान के आगे अर्पण कर देंगे। धूप दीप दिखा के प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। सर्वप्रथम भगवान गणपति की आरती करें। और अगर आपको सप्तऋषि की आरती आती है, मंत्र आते हैं तो आप वो बोल सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से 3 बार 5 बार घुमा लेते हैं तो इसे भी आरती ही माना जाता है। ये जो लोटे में जल है इससे आप अर्घ दे सकते हैं और हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें, कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए। तो इस तरह से आप ऋषि पंचमी की पूजा कर सकते हैं। पूजन के बाद जो 1 लोटा जल है वो आप अर्घ दे देंगे। ये जो प्रसाद आपने चढ़ाया है ये वो आप प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दें, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो आपने गणपति भगवान विराजमान करे हैं उन्हें जल का छींटा देके आप अपने मंदिर में फिर से रख सकते हैं। जोत अगर आपकी धातु की है तो आप दोबारा यूज़ कर लें, नहीं तो विसर्जन कर सकते हैं, मिट्टी का दिया है तो। और ये जो ऋषि आपने बनाए हैं अरुंधति माता हैं, इन्हें आप पहले जल में विसर्जित कर दें। उसके बाद जब ये घुल जाएंगे तो आप पेड़ पौधों में इन्हें विसर्जन कर सकते हैं। साथ ही में फूल पत्ते भी वहीं विसर्जित कर सकते हैं। दक्षिणा आप किसी मंदिर में या किसी ऋषि मुनि को या किसी भी गुरुजन को भेंट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी व्रत पूजन से आपके सभी पापों का नाश होता है, मुक्ति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। और अगर महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो महिलाओं के कुछ विशेष दिन होते हैं जिनमें उनका पूजा करना, पूजा की चीज़ों को छूना निषेध होता है, या कई ऐसे कार्य होते हैं जो निषेध होते हैं और जिनके करने से पाप लगता है। तो अगर महिलाएं ये व्रत करती हैं तो उनके सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से आप व्रत पूजन कर सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर से लिख दें। जय सिया राम, राधे राधे।